हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन में हम अपना फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हम डिजिटल एजुकेशन में आप सभी को ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी इस कोरोना काल में घर बैठे स्टडी करना चाहता है तो आपको हम घर बैठे पूरा कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे। बहुत न्यूनतम फीस में आप घर बैठे पूरी केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की केमिस्ट्री घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट और पेपर सेकेंड के बारे में बताएंगे और ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 1, पेपर सेकेंड। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में फर्स्ट टाइम आएंगे उनके लिए बता दिया जाएगा कि पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ी है बीएससी फर्स्ट ईयर में, इसलिए सबसे पहले हम यही बुक ले रहे हैं क्योंकि इसमें कम से कम 3 से 3.5 महीने का वक्त लगता है पूरी होने में, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट होने में मात्र 3 महीने का वक्त लगता है। यानी कि दोनों बुक के बराबर इस बुक को टाइम लगेगा और ये कंसेप्चुअली बुक है, बहुत अच्छी है। आप इनकी एक एक बारीकियों को समझेंगे तो आपको बहुत बहुत आनंद आएगा और बहुत कंसेप्चुअली पढ़ेंगे और भी आपको अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट पेपर सेकेंड। और बच्चों, यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्टूडेंट, देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक परमाणु की संरचना और दूसरा बंधन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बच्चों, इसमें हम एक अच्छा सा टॉपिक ले रहे हैं और उसका नाम है आवेश स्थानांतरण संकुल। आवेश स्थानांतरण संकुल। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में होता क्या है स्टूडेंट्स? इसमें क्या होता है, एक अणु दूसरे अणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और उसके बाद में संकुल का निर्माण कर लेता है। तो पहले स्टूडेंट्स इसको समझिए। आप सभी जानते हैं कि ये बेंजीन अणु है। अब यदि इससे आप इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जोड़ते बच्चों, जैसे मैथिल समूह है, इसका +I प्रभाव होता है और बेंजीन रिंग पर +M प्रभाव होता है। अब आपने ये नाम तो 12th क्लास में सुने हैं सही, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव। ये समूह जुड़ते हैं तो इस बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर देते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन धनी अणु बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला समूह बन जाता है। इसलिए बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? दाता अणु कहेंगे।
इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, इसलिए बच्चों हम इसको क्या कह रहे हैं, दाता अणु कह रहे हैं। विद्यार्थियों अब इसके साथ हम एक ऐसा अणु लेते हैं, देखिए आप सब जानते हैं ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन से ऐसे समूह जोड़ दिए जाए जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, NO2 समूह। बेंजीन पर नाइट्रो समूह का -M प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव। इन तीनों समूहों के कारण बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। तो बच्चों जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये ग्राही अणु बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ग्राही अणु। स्टूडेंट्स इसका नाम आप बता सकते हैं 135 ट्राईमेथिल बेंजीन। ये क्या है, 135 ट्राईमेथिल बेंजीन, या इसको आप मेसिटिलीन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, मेसिटिलीन भी होता है। और इसका नाम 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कहेंगे, 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। अब स्टूडेंट्स ये दाता अणु है, ये ग्राही अणु है। इसकी बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में अधिकता है, लेकिन इसकी बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो स्टूडेंट्स इनमें क्या होगा, परस्पर वांडरवाल अंतर क्रिया हो सकती है कि ये बेंजीन वलय जो इलेक्ट्रॉन धनी हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन न्यून अणु वाली बेंजीन को दान कर दे और दोनों वांडरवाल्स अंतर क्रिया करके एक संकुल का निर्माण कर ले। तो ऐसे संकुल को हम आवेश स्थानांतरण संकुल कहेंगे। देखिए बच्चों यहाँ ऐसी प्रक्रिया हो जाए कि ये बेंजीन वलय अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दे इस वलय को जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे तो ये इनके बिटवीन में वांडर वाल अंतर क्रिया होगी और एक दुर्बल सहसंयोजक बंध का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। और ऐसे संकुल को बच्चों हम क्या नाम देंगे, आवेश स्थानांतरण संकुल। आवेश स्थानांतरण संकुल। ओके बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है और यूनिवर्सिटी के पेपर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, पढ़िए और इसकी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी पेपर में कैसे लिखनी है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो स्टूडेंट्स हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए लिखते हैं। इस संकुल के निर्माण में एक अणु इलेक्ट्रॉन धनी होता है तथा दूसरा अणु इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। इलेक्ट्रॉन धनी अणु दाता अणु का कार्य करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यून अणु
ग्राही अणु का कार्य करता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धनी अणु अपना इलेक्ट्रॉन न्यून अणु को वांडर वाल अंतर क्रिया द्वारा स्थानांतरित कर देता है तथा एक संकुल बनाता है जिसे आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। विद्यार्थियों लिखे उदाहरण 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन या मेसिटिलीन में 3 मैथिल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, जिससे बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अतः यह दाता अणु का कार्य करेगा। इसी प्रकार दूसरा अणु 1,3,5 ट्राईनाइट्रोबेंजीन में 3 NO2 का ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव होता है, जो कि NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के कारण बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देता है। बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देता है। अतः यह इलेक्ट्रॉन न्यून अणु कहलाता है। यह अणु इलेक्ट्रॉन धनी अणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ग्राही अणु भी कहलाता है। इस प्रकार दाता अणु ग्राही अणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करके वांडर वाल बंध का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया में बने संकुल को आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश स्थानांतरण संकुल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटा सा टॉपिक 2 नंबर का बहुत फेमस टॉपिक स्टूडेंट्स, अब आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। आपके 2 नंबर बिल्कुल खरे हैं, कोई नहीं रोक सकता आपके 2 नंबर को। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आवेश स्थानांतरण संकुल। तो बच्चों, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक का मैं आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करूंगा। और आप मेरे से जुड़ने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9785926350। ओके बच्चों, चलिए हम आज के